अमेरिका के ईरान पर मुसलसल पांचवें रोज हमले, आवाज बंदराबाद, चाबहार और कुशम में धमाके, जजीरा तातबा में साहिली दिफाई निज़ाम और मिसाइल स्टोरेज मरकज को निशाना बनाया। आवाज शहर में मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब गिरा। शदीद धमाकों और जोरदार झटकों से खौफ हिरास फैल गया। अस्पताल के करीबी इलाके मुतासिर हुए। हमसगान के गवर्नर के मुताबिक कुशम में अमेरिकी हमले से फिश पाउडर बनाने वाली एक फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चाबहार में 3 धमाकों की इतलात मिली। बंदराबाद में शहर के करीब एक मकाम को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों की दूसरी लहर 90 मिनट तक जारी रही। ग्रेटर तातबा जजीरे पर मिसाइलों के ज़खायर और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया। ईरानी कमांडर सेंटर फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों पर हमले किए गए। हमलों का मकसद आलमी तिजारत का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान के अमेरिकी हमलों के बाद जवाबी वार, बहरीन, कुवैत और उर्दन में फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। अल राज़िक एयरबेस पर दूसरे दिन भी हमले, मवासलाती निज़ाम मुतासिर, मुस्तकिल रडार साइट को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मुताबिक अल राज़िक पर हमले 7 फौजियों की शहादत का जवाब है। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर एक बार फिर हमले, इब्तदाई वार्निंग, रडार और अमेरिकी फौजियों के जमा होने के मकाम को निशाना बनाया गया। पाज़रानी इनकलाब का कहना है कि हमले ऑपरेशन असद 2 की 8वीं लहर के दौरान किए गए। खलीजी ममालिक के अवाम अमरीकी फ़ौज के इनखला का मुतालबा करें। जनूब मशरकी शहर में अमरीकी MQ-9 ड्रोन को भी रोक कर तबाह किया गया। ये ड्रोन एरोस्पेस के ज़ेरे इस्तेमाल नए दिफाई निज़ाम ने गिराया। We're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. It would have been much easier. They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि ईरान मुलाकात और तस्फिया करना चाहता है। हम देखेंगे कि कोई तस्फिया होता है या नहीं। ईरान वाले शिकस्त खा जाएंगे। हम जो कर रहे हैं इन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा। ये सब 47 साल पहले होता तो ज़्यादा आसान होता। इसराइल ईरान पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए लेबनान में फ़ौज तैनात पर नज़रसानी करे। हिज़्बुल्लाह से अमरीकी फ़ौज निपटेगी। तरीका इसराइल से मुख्तलिफ होगा। अमरीकी कार्रवाइयाँ इसराइल से ज़्यादा दुरुस्त और मौसूल होंगी। अमरीकी फ़ौज इमारतें तबाह करने नहीं करेगी। टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी अखबार का ईरान में ज़मीनी कार्रवाई पर गौर किए जाने का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप ने ज़मीनी फ़ौज को भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। ट्रंप गौर करें कि ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए आपना हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा किया जाए। फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत और जौहरी तनसीबात पर बमबारी का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। And again, with limitations. Like when the Iranians hit ships, the president has been willing to knock the hell out of the Iranians in response. This is not just a negotiation. It's negotiation, it's military, it's all these things. But I know beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to like actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का ईरान में जाकर लड़ना मुमकिन नहीं। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो चुका है। हुकूमत तब्दीली का फैसला ईरानी अवाम करेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की पॉडकास्ट में गुफ्तगू कहा कि इसराइल चाहता है कि जंग जारी रहे। हमारी तरजीह आपना हुर्मुज़ है। तेल और गैस की आज़ादाना तरसील यकीनी बनाना चाहते हैं। जो ईरान से मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं, इनके पास कोई और हल नहीं। ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि ईरान जोहरी हथियार हासिल ना कर सके। इसराइल की अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की तस्दीक, बोले कि इसराइल इस मामले में दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा मौसर है। इसराइल करीबी इत्तेहादी है मगर अमरीकी अवाम की राय हासिल करने में नाकाम है। हमारी कौमी सलामती आपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल में पोशीदा है। स्पीकर बाकिर कालेबाफ कहते हैं कि मुफाहमती यादाश्त से फ़ायदा ना पहुंचा तो हमारे पास इस पर कायम रहने की कोई वजह नहीं। दुश्मन की हिकमत अमल ही तब्दील नहीं हुई। हमने कभी जंग का खैर मकदम नहीं किया और ना ही करते हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा कि तवज्जो दिफा पर मरकूज़, अभी हमारा किसी से बातचीत का कोई इरादा नहीं। अमेरिका ने अपने वादे पूरे ना करके मुफाहमती यादाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी।
जब दूसरे फरीक ने अपनी जिम्मेदारियां तर्क की तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वेलाती का आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल मलकियत का दावा कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आबना हुर्मुज़ को ईरान की मलकियत से नहीं ले सकती। सुप्रीम लीडर के जुर्रतमंदाना क़यादत के तहत हुर्मुज़ ईरान की खुदमुख्तारी में लाई गई है। ये इस जंग की अहम तरीन कामयाबी है। जॉर्ज कुशनर और स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात में माली फ़ायदे उठाते रहे। दोनों ने मुज़ाकराती अमल को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी वेबसाइट ड्रॉप न्यूज़ का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी अहदेदार ने जेरी वेंस को खुफिया पैगाम भेजा। बताया जॉर्ज कुशनर और स्टीव विटकोफ की मौजूदगी मुआहदे के इम्कानात को नुकसान पहुँचा सकती है। तेहरान को खदशा था कि दोनों शख्सियात अंदरूनी मालूमात को मालियाती मंडियों में फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने बताया कि जॉर्ज कुशनर ने नेतन्याहू को मुज़ाकरात से मुतालिक बार बार मालूमात दी। अमरीकी अहदेदार की दावों की तरदीद वाइट हाउस की तर्जुमान एना कैली ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसा कोई पैगाम कभी अमरीका तक नहीं पहुँचाया गया। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत करती है और इसके दावे बेबुनियाद है। अमरीकी फ़ौज का ईरान जाने की कोशिश पर ऑयल टैंकर पर हमला। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक टैंकर जहाज़ को मुतादिद वार्निंग्स दी जिसे नज़रअंदाज किया गया। अमरीकी तैयारे ने हील फायर मिसाइल दाग कर जहाज़ को नाकारा बनाया। टैंकर की एक चिमनी को निशाना बनाया गया। एमटी वेलनामा जहाज़ को खारे की जानिब जाते देखा गया था। अमरीकी नाकाबंदी पर ईरान का मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाकाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होंगी। आबना हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका ईरान के कानूनी निज़ाम हुक्मरानी को तस्लीम नहीं कर लेता। फ़ौजी तर्जुमान जनरल अक्रमी का कहना था कि अमेरिका को इस स्ट्रैटेजिक आबी गुज़रगाह पर ईरानी क़यादत में फ्रेमवर्क कबूल करना होगा। मौजूदा कार्रवाइयों का मरकज़ खतरे से अमरीकी जारियाना तनसीबात को तबाह करना है। वाशिंगटन को ये फ़र्ज़ नहीं करना चाहिए कि वो मौजूदा तर्ज़े जंग को तवील अरसे तक जारी रख सकता है। इस तनाज़े को तवील थका देने वाली जंग में तब्दील नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकवरी की जानिब गामजन 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 3 नफ्सियाती हदें बहाल हो गई। 100 इंडेक्स 1,78,300 की सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज़ 1,75,285 पॉइंट से हुआ था। दूसरी जानिब आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में मामूली कमी। अमरीकी WTI ⁻1% सस्ता $79 की सतह पर आ गया। बरतानवी ब्रेंड क्रूड की कीमत में $2% कमी $84 फ़ी बैरल का हो गया। मरबान क्रूड 4% सस्ता $78 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। मुल्क में सिर्फ 15 दिन की ज़रूरत का पेट्रोल मौजूद। ऑयल कंपनियों का हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। तेल कंपनियों का कहना है कि मुल्क में 3,70,000 मैट्रिक टन पेट्रोल का ज़ख़ीरा है। 3 दरामदी पेट्रोल कार्गो बर वक्त ना पहुँचे तो सप्लाई मुतासर हो सकती है। 66 अरब 70 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर माली बहरान का भी सामना है। कम ज़खायर, बढ़ती तलब और माली दबाव से सप्लाई को खतरात लाहक है। हुकूमत बहरान से बचने के लिए हंगामी इकदाम करे। ज़राए के मुताबिक तेल के ज़खायर वाफिर मिकदार में मौजूद है। कंपनियों ने सप्लाई रोकी है। कीमतों के रोज़ाना की बुनियाद पर तयन की अफवाहों पर सप्लाई सुस्त की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर शंघाई रवाना। पाकिस्तान की वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म तंजीम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में जामी और मुनसिफाना आलमी मसनूई ज़हानत नज़्म हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन के लिए आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर 3 समरियों की मंजूरी दे दी। इस्लामोफोबिया की इंसदाद के लिए एजाज़ अता करने की मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसदाद इस्लामोफोबिया से मुतालिक एलची मैगवेल और अटार्नी नोज को हिलाल इम्तियाज़ दिया जाएगा। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन फजल हक अब्बासी का इस्तीफ़ा मंजूर। सदर ने ज़फ़र हसन की वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन के तौर पर तकर्री की मंजूरी भी दी। नून
लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना है कि वाज़ेह अक्सरियत के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। कल अदम एक्शन कमेटी के मुतालबात पर मुज़ाकरात से पेशरफ्त की कोशिश की। 12 मार्च नशिस्तों पर आइनी दलाइल के बजाय मुज़ाकरात का बायकॉट किया गया। नून लीग में नए शामिल होने वालों का खैर मकदम करते हैं। नए आने वाले रहनुमाओं के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर आवाम के एतमाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माजी की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के विजन पर लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सिंध हुकूमत की गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की क्रैकडाउन तेज़ करने की हिदायत। इजलास में गंदम की पैदावार, दस्तियाबी और मुस्तकबिल की ज़रूरियात का जायज़ा। शुरा को बताया गया कि 1,72,000 मैट्रिक टन छुपाई गई गंदम फ्लोर मिल से बरामद की गई। सूबे में 22,40,000 मैट्रिक टन ज़ख़ीरा है। मुराद अली शाह ने एतराज़ किया कि अब भी 6,10,000 मैट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मार्केट में कीमतों पर कड़ी नज़र रखी जाए और मसनूई किल्लत पैदा ना होने दी जाए। हर 15 दिन में ज़खायर, ख़रीदारी और रुझानात की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में माहौल दो सफरी सहूलियात की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब ने लिया, चन्योर, सियालकोट, उकाड़ा और मरी में ग्रीन बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के तमाम शहरों में अवाम को बाइज्जत सफरी सहूलियात फराहम करूँगी। मरी में इलेक्ट्रो बसों के चलने के हवाले से खदशा था। खुशी है कि वहाँ भी कामयाबी से बसें चल रही हैं। 5 साल में पंजाब के अंदर 5,000 इलेक्ट्रो बसें चलाना मेरा हदफ है। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम है। मज़ीद अजला में 100 से ज़ायद इलेक्ट्रो बसें भिजवा रही हूँ। बुजुर्ग शहरियों, ख़वातीन और तलबा को खुसूसी रियायत दी गई है। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के 3 मुल्जिमान से पुलिस की तहकीकात। अहम इंकशाफात मंजर आम पर। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक विकेट गैंग का सरगना असलम बाबा और कारिंदे कायदाबाद के रिहायशी हैं। कार में असलम बाबा और दीगर समेत एक लड़की भी सवार थी। मुल्जिमान ने वारदात के बाद रकम का बंटवारा कर लिया था। गिरफ्तार एक मुल्जिम के हिस्से में 1,25,000 रुपये आए। मुल्जिम ने ऑनलाइन पैसे अपने भाई के अकाउंट में भेजे। मुल्जिम रामचंद ने 70,000 रुपये लिए। रामचंद के मुताबिक गिरोह के सरगना से लांडी जेल में मुलाकात हुई, वहीं गैंग बना। मुल्जिम ने 12 दिन में बैंकों के बाहर 3 डकैतियों का एतराफ़ किया। एक वारदात में 1 लाख और दूसरी में 2 लाख रुपये छीने। मुल्जिमान को अदालत पेश करके रिमांड लिया जाएगा।